मेरा नाम शारदा है। मेरा रिश्ता बहुत ही जल्दबाजी में तय किया गया था। 1 महीने के अंदर ही शादी की तारीख भी रख दी गई थी। मेरे पापा बहुत ही पुराने ख्यालात के आदमी थे, इसलिए मैंने अभी तक लड़के को अपनी आंखों से देखा भी नहीं था। लेकिन मैंने अपनी भाभियों के मुंह से उस लड़के की तारीफें बहुत सुनी थी कि देखने में बड़ा स्मार्ट और बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का है। लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी को शादी से पहले एक बार तो देख लूं। मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं उस लड़के को एक नज़र देखना चाहती हूं। तो भाभी ने कानों को हाथ लगा दिए और कहने लगी, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, तुम कहो तो उसकी तस्वीर तुम देख सकती हो। मैं तस्वीर पर ही राजी हो गई। चलो, कम से कम एक झलक लड़के की शक्ल तो देख लूंगी, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी गुजारने वाली हूं। बिना देखे उसे कैसे मैं अपने पति के रूप में एकदम से स्वीकार कर सकती थी। और जब भाभी ने मुझे आकाश की तस्वीर दिखाई तो दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ने लगी थीं। ऐसा खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं अपनी किस्मत पर खुशी से कूदने लगी थी। भगवान ने कितना हैंडसम पति मुझे दिया था। बस भगवान से दिल से प्रार्थना की कि आकाश जितना देखने में खूबसूरत है, काश दिल का भी उतना ही अच्छा हो। मैं भी किसी से कम नहीं थी। और फिर शादी में समय भी बहुत कम था। 1 महीने तो बस तेजी से गुजर गए थे। शादी का दिन भी आ गया और बहुत ही धूमधाम से मेरी शादी भी हो गई थी। शादी में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। जब मुझे फेरों के लिए लाया गया था तो मेरी आंखें आकाश की आंखों से टकराई थीं। उसकी आंखों की चमक और खुशी देखकर साफ महसूस हो रहा था कि आकाश इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा परेशानी में है। इस सर्दी के मौसम में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैंने सोचा कि शायद शादी के कामों से थक गई होंगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई तो मैंने अपने कमरे को एक नज़र घुमा के देखा तो कमरा बहुत बड़ा था और मेरे लाए हुए दहेज से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। उस पर फूलों की सजावट ने तो कमरे को 4 चांद लगा दिए थे। मेरे दिल में भी खूबसूरत ख्याल आने लगे थे। कमरे का माहौल बड़ा ही सुकून का था। यकीनन यह कमरे की सजावट आकाश ने ही की होगी और यह सजावट उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी कि उसे अपनी रात को मेरे लिए कैसे यादगार बनाना है। यह सोचकर ही मैं शर्म से पानी पानी हुई थी। आकाश के बारे में सोचकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, मगर अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। एकदम ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। जनवरी का सर्द महीना था, इसलिए गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सर्दी बहुत जोरों की थी, लेकिन इस अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रही थी कि एकदम से लाइट क्यों चली गई। लेकिन उसी समय मुझे कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज आई और खुलने के बाद दरवाजा बंद होने की भी आवाज आई थी। मुझे अंधेरे में कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, कौन है? तो आवाज आई, मैं आकाश, आपका पति। यह सुनकर मैं शर्म के मारे आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। आकाश मेरे पास आया और कहने लगा कि हमारे मोहल्ले की बिजली की तार गिर गई है, इसलिए रात भर लाइट नहीं आएगी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे आकाश का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मोबाइल मेरे बैग में था और बैग अंधेरे में ना जाने कहाँ रखा हुआ था, वरना मैं अपने मोबाइल की लाइट ही जला लेती। आकाश मेरे पास बैठ गया। मुझे लगा शायद वह अपने मोबाइल की लाइट जलाएगा, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहने लगा, हमें यह रात अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट अब सुबह तक आएगी। मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मौसम सर्द था, इसलिए कमरा भी काफी ठंडा था। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा, जो उस वक्त एकदम ठंडा था। उसने अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। फिर कहने लगा, यह आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। उसके बाद वो मेरी तारीफें करने लगा। आकाश की बातों में कोई जादू सा था कि मैं उस जादू में खोने लगी थी। वह मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा और धीरे धीरे मैं अपनी ज्वेलरी उतारने लगी थी। मैं ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसकी बातों में जो जादू था, मैं उसे जिंदगी भर भुला ना पाती। मैंने धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी उतार दी और फिर आकाश मेरे बहुत करीब आ चुका था।
इतना करीब कि उसकी खुशबू मेरे नाक में आने लगी थी, और फिर हमारे बीच की सारी दूरियां मिटती चली गई थीं। मैं आकाश की बाहों में समाती चली गई। आकाश के साथ में गुजरे पल मेरे लिए बहुत कीमती बन रहे थे। आकाश के साथ मैं बहुत खुश थी। सुबह मेरी आंख चिड़ियों की आवाज से खुली थी। कमरे में रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। कमरे में फैली खुशबू बहुत अच्छी महक रही थी। कल रात आकाश के साथ बिताए हुए पल को याद करके मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, मेरे बराबर वाली जगह बिल्कुल खाली थी। मैं एकदम से उठ बैठी। क्या मैं इतनी देर तक सो रही थी? और आकाश उठकर चला भी गया। कितनी बुरी बात है कि ससुराल में मेरा पहला दिन है और मैं अब तक सोई पड़ी हूं। यहां तक कि आकाश भी न जाने कब का उठकर जा चुका था। मुझे शर्म आने लगा था। मुझे आकाश से भी शिकायत थी। आकाश को चाहिए था कि वो मुझे जगा देता। मैंने सोचते हुए जब घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो सुबह के 7 बजाने वाले थे। अब मुझे कुछ उलझन सी होने लगी। इतना वक्त भी नहीं हुआ था कि आकाश मेरे पास से उठकर चला जाता। खैर, मैंने अपने बिखरे बालों को समेटा और धीरे धीरे कदमों से कमरे का दरवाजा खोला तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी थी। आकाश इतनी सुबह कहाँ गए थे? खैर, ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं यूं उठकर बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कमरे में बैठी आकाश का इंतजार करती रही। कुछ समय के बाद बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सांस हॉल में ही बैठी थी। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, आओ शारदा बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं उनके पास गई तो वह हाँफ रही थी। खैर, मैं अपनी सास के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनके पास ही बैठ गई। मेरी सास कहने लगी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए आकाश को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा था। यह सुनकर मैं समझ गई कि आकाश कमरे में क्यों नहीं था, लेकिन अपनी सास की अगली बात ने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। मेरी सास कहने लगी, शारदा बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल जब रात को मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में बैठाकर बाहर निकली तो मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी, इसलिए आकाश मुझे फौरन से अस्पताल ले गया। मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। पूरी रात अस्पताल में ही गुजर गई। अभी अभी हम लोग वापस लौटे हैं। आकाश मुझे छोड़कर दवाइयां लेने गया है। तुम भी क्या सोच रही होगी कि शादी की पहली रात भी पति कमरे में नहीं आया? अपनी सास की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। अगर आकाश हॉस्पिटल में था तो फिर रात को मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? मेरा दिल यूं था कि धड़कना ही भूल चुका था। मुझे बड़ी जोर का चक्कर सा आ गया था। मुझे लगा कि घबराहट के मारे मेरा दम ही घुट जाएगा। फिर मैंने किसके साथ रात बिताई थी? किसको मैंने अपने आप को सौंप दिया था? कौन था वो इंसान जो आकाश का नाम लेकर मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेल चुका था? मुझे लगा कि अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी हॉल में आकाश दाखिल हुआ था। मुझे देखकर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरी सास ने कहा, लो आ गया तुम्हारा पति। आकाश ने मुझे हेलो किया तो मेरे दिमाग में घंटियां सी बजने लगी थीं। यह आवाज, वो आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी जिसने रात भर मेरे कानों में मोहब्बत का रस घोला था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना ही भूल गया था। अब मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी थी। मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही मेरे कमरे का दरवाजा खुला, राजवीर कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाजा बंद कर लिया। कहने लगा, सॉरी शारदा, मैं शादी की पहली रात तुम्हारे पास नहीं आ पाया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, क्योंकि शादी की पहली रात मम्मी की अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई थी। मुझे अचानक से जाना पड़ गया, लेकिन मैंने अपनी बहन से कहकर गया था कि तुम्हें बता दे कि मुझे देर हो जाएगी। क्या पिंकी ने तुम्हें बताया नहीं? आकाश मुझसे बात कर रहा था और मैं खाली खाली आंखों से उसे देख रही थी। उसे वाकई आने में बहुत देर हो गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे बर्दाश्त करना शायद मेरे बस की बात नहीं थी। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। मैंने ना में सिर हिला दिया। मेरे कमरे में मेरी ननद नहीं आई थी, ना ही उसने मुझे कुछ ऐसा बताया था। आकाश कहने लगा, ये लड़की भी ना बहुत भुलक्कड़ है, भूल गई होगी। अच्छा प्लीज नाराज मत होना,
मैं जानता हूं कि रात भर तुम बहुत परेशान रही होगी। एक लड़की के लिए ये रात बहुत ही अहमियत रखती है, और जब उसका पति पूरी रात कमरे में ना आए और वजह भी उसे मालूम ना हो तो और भी परेशानी की बात होती है। आकाश बहुत ही शर्मिंदगी से मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन मैं क्या बताती। जो तकलीफ मुझ पर गुजरी है, मैं तो उसे शब्दों में बता भी नहीं पा रही थी। आकाश मेरे बहुत करीब आ गया। आकाश की आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार था। इससे पहले कि आकाश मेरे करीब आता और कोई हरकत करता, मैंने उसे पीछे को धक्का दिया था। अब बहुत कुछ गलत हो चुका था। अचानक ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, तो मेरे रोने से आकाश परेशान हो गया और कहने लगा, सॉरी शारदा, मुझे अंदाजा नहीं था कि पिंकी तुम्हें बताया क्यों नहीं कि मैं घर पर नहीं हूं। आकाश ने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए मेरे दोनों हाथ थामे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे करंट सा लगा हो। मैंने फौरन से उसके हाथों से अपने हाथ खींच लिए थे। मुझे अब हर चीज से डर महसूस हो रहा था, यहां तक कि आकाश से भी मेरी हालत बड़ी अजीबो गरीब सी हो चुकी थी। वो मुझे देखकर परेशान होने लगा। मैंने कहा, मुझसे दूर रहो। वो मेरी इस बात को मेरी नाराजगी समझने लगा। मैं ये सोच रही थी कि अगर आकाश रात को मेरे पास नहीं आया था तो फिर कौन आया था। आकाश कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आराम करो, मेरी ही गलती है, मुझे खुद तुम्हें बताना चाहिए था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मेरी हालत अब और भी खराब होने लगी थी। मेरे कानों में रात की बातें सुनाई देने लगी। वहीं प्यार भरी बातें, वहीं जादू भरे शब्द सुनाई दे रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप के रह गया था। मेरे लिए यह सब कुछ सहना किसी कयामत से कम नहीं था। मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए ताकि वह आवाजें बंद हो सके जो किसी गैर मर्द की थी। मुझसे यह पाप कैसे हो गया? मैंने अपने पति आकाश को धोखा दिया है। मैं यह सहन नहीं कर पा रही थी। यह क्या हो गया था? कोई कैसे मेरे कमरे में दाखिल हुआ? कैसे उसने अंधेरे का फायदा उठाया? मैं क्या कहूंगी आकाश से? मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? मेरी कौन सुनेगा? मेरी बात, मेरे दिमाग में चलने वाले सवाल ने मेरी जुबान बंद कर दी थी। अगर मैं चुप रहती तो एक पाप की तलवार मेरे सर पर सवार रहती जो मुझे पल पल मार रही थी। और अगर मैं सब कुछ आकाश को बता देती तो वह कभी भी मेरी बात पर भरोसा ना करता। यही समझता कि मैं मायके से ही बदकिरदार का दाग लेकर ससुराल आई हूं। मैं किस राह पर आकर खड़ी हो गई थी। एक और बात का भी मेरे सर पर डर सवार था कि जब रात को आकाश मेरे करीब आएगा तो शायद वो जान जाएगा मैं कुंवारी नहीं हूं। मैं पहले ही अपना कुंवारापन लुटा चुकी हूं। ये बात सोचते ही मेरा दिल कांप उठा था। मैंने आकाश के अलावा अपनी जिंदगी में कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। आकाश मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था और उसी के लिए मेरी दिल की धड़कनें धड़क रही थीं। उसे मैं अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत भी कर बैठी थी। लेकिन वह कौन घटिया इंसान था जिसने एक ही रात में मुझसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मैं रोई जा रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मैंने जल्दी से अपने आंसू पूछे। मेरी ननद पिंकी थी। कहने लगी, भाभी आओ, आकर नाश्ता कर लो। पिंकी आकाश की जुड़वा बहन थी। सिर्फ ये दो ही बहन भाई थे। घर में कोई और दूसरा मर्द भी नहीं था। तो मेरे साथ ये घिनौना खेल किसने खेला था? आखिर ये किसने किया? यही एक सवाल मेरी जान ले रहा था। मैं उठकर वॉशरूम चली गई, अपना मुंह हाथ धोया और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते पर आकाश और पिंकी ही थे। मेरी सांस नहीं थी। शायद तबीयत खराबी की वजह से वह सो रही थी। मैं आकाश के बराबर में बैठ गई। वह अपनी बहन को डांट रहा था कि तुमने मेरा कहना नहीं माना और अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया कि मैं आज रात कमरे में नहीं आऊंगा। पिंकी कहने लगी कि मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए लेट गई थी और फिर मुझे नींद आ गई थी। वहीं पर एक और बात का खुलासा हुआ। पिंकी कहने लगी, रात को हमारे घर की लाइट बंद हो गई थी। हालांकि सारे मोहल्ले में लाइट जल रही थी और यह सुनकर मेरे हाथ में पकड़ने वाला निवाला वहीं रुक गया था। पिंकी कहने लगी, भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे घर की लाइट कैसे बंद हुई थी। पूरी रात लाइट बंद रही और जब सुबह मेरी आंख खुली तो लाइट मैंने चेक की तो हमारे घर का मेन स्विच किसी ने ऑफ कर दिया था। पता नहीं किसने ये सब किया था। मैं अंदर ही अंदर में तड़पने लगी। इस अंधेरे में ही तो मेरा सब कुछ लुट गया था।
आकाश पिंकी की बात सुनकर पहले तो कुछ सोचने लगा, फिर बोला कि हो सकता है मेरे दोस्तों में से किसी ने शरारत की होगी। यूं ही अपने घरों को जाते हुए मेन स्विच ऑफ कर गए होंगे। यह कहकर आकाश ने बात खत्म कर दी। मैं नाश्ता करके कमरे में आ गई। मैं इसी बात की सोच विचार कर रही थी कि मेरे साथ यह घिनौना खेल खेलने वाला कौन हो सकता है कि तभी मेरे मोबाइल पर रिंगटोन बजने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो किसी का नंबर था। मैंने जैसे ही फोन उठाया मेरे होश उड़ गए थे। वह कहने लगा, कैसी हो शारदा? उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा था। उसके पास मेरा नंबर भी था। आखिर कौन था वो? मैं बेहद घबरा गई थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर एक तेज आवाज गूंजा था। कहने लगा, अब भी यह पूछ रही हो कि मैं कौन हूं? कल की गुजरी रात भूल गई हो क्या? मुझे तो वह पल अब भी कोई सुनहरा सपना लग रहे हैं। सच्ची, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आई थी। मैं खुश हो गया था। मेरा कहो तो कल की मुलाकात आज फिर से दोहरा दूं। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा, कौन हो तुम? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मेरी बात पर वह फिर से जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, तुमको मैं दुल्हन के रूप में देखकर मैं पागल हो गया था, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। और वो आकाश भी ना जाने कितनी अच्छी किस्मत पाई है। उसने हर लड़की पहले उसी की तरफ आकर्षित होती है। हालांकि मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन आकाश के आगे थोड़ा कम लगता हूं। उसकी इस तरह की बातें मैं और सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने गुस्से से फोन बंद कर दिया। यह आदमी कितना गिरा हुआ इंसान था, मैं उसकी बातों से अंदाजा लगा सकती थी। वह आदमी जिसे मेरा फोन नंबर तक मालूम है, कितनी बेशर्मी से अपने इस घटिया खेल का पर्दाफाश कर रहा था। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि पूरा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजरा था। लेकिन रात को मुझे फिर से एक नंबर से मैसेज आया कि अगर तुमने आकाश को अपने करीब आने दिया तो मैं तुम्हारा राज सबके सामने खोल कर रख दूंगा और आकाश से कह दूंगा कि मेरा इस लड़की से शादी से पहले से ही चक्कर है और इस लड़की के साथ मेरे हर तरह के संबंध हैं। यार, तुम मेरे दिल को भा गई हो। जी चाहता है दोबारा तुम्हारे साथ वही प्यार भरे लम्हों को गुजार सकूं। इसीलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो और आकाश को अपने करीब मत आने देना, वरना जो अंजाम होगा उसकी तो तुम खुद जिम्मेदार होगी। वैसे एक बात बताओ शारदा, उस रात मैंने तुम्हें खुश तो कर दिया था ना? यह कहकर बहुत जोर से हंस पड़ा था। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था और मैंने फोन काट दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या करूं इस बात को? मैंने आकाश से अभी तक छुपाया हुआ था। वह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, तलाक करवा देगा। मैं परेशान हो गई थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि यह आदमी कौन है। मैंने अपने अतीत को अपने दिमाग में खंगाल के रख लिया था, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का याद नहीं आया जो यूं मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने मुझे कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जो शायद उसने शादी की पहली रात में खींची थी। जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, उसने अपना चेहरा ब्लर कर दिया था और उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं कई बार यह सवाल दोहरा चुकी थी कि तुम कौन हो, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जवाब में वह हंसने लगता। लेकिन यह राज भी बहुत देर तक राज ना रहा। आकाश जब भी रात को मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं किसी न किसी बहाने से उसे अपने से दूर कर देती थी। लेकिन जाहिर है वह मेरा पति था, कब तक मुझसे दूर रह सकता था? मेरे दिल में हर वक्त यह डर रहता कि अगर आकाश मेरे करीब आया और उसे मेरी पहली रात का सच मालूम हो जाएगा तो वह मुझे तलाक दे देगा। और दूसरा यह डर था कि कहीं उस लड़के को पता चल गया तो कहीं वो आकाश को मेरे बारे में झूठी खबर देकर मेरा घर बर्बाद ना कर दे। एक औरत के लिए उसका घर बहुत अहमियत रखता है और उससे भी बढ़कर उसके लिए उसकी इज्जत होती है। अगर वह लड़का इस तरह की बातें फैलाकर मेरा घर बर्बाद कर देता तो मेरी इज्जत भी नीलाम हो जाती और फिर कोई भी औरत शादी के बाद तलाक नहीं लेना चाहती। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरा दिल हर वक्त डरा रहता। एक बार यह हुआ कि मेरे होश उड़ गए थे। मेरी ननद पिंकी की मंगनी उसके अपने एक दोस्त से हो चुकी थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार वो हमारे घर आया। मेरी सास ने सुबह से ही मुझसे कह दिया था कि रात का खाना पिंकी का मंगेतर हमारे साथ ही खाएगा, इसलिए मैंने खाने की सारी तैयारियां कर रखी थी।
और रात को जब पिंकी का मंगेतर हर्ष आया तो मैं किचन में बिजी थी। पिंकी भी मेरे साथ खाने में मेरी हेल्प कर रही थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो पिंकी कहने लगी, भाभी प्लीज हर्ष के सामने ये मत कहिए कि खाना आपने बनाया है। बस यही कहना कि पिंकी ने बनाया है। मेरी जरा वैल्यू बढ़ जाएगी। वह हर बार मेरे खानों में कमी निकालता है। पिंकी की हालत मैं जान सकती थी, हर लड़की की। बस यही तो इच्छा होती है कि उसकी बनाई हुई चीज की तारीफ उसका पति जरूर करे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं कह दूंगी। मेरी बात पर वह खुश हो गई। जैसे ही मैंने खाना टेबल पर लगाया, हर्ष सामने ही बैठा था। मैंने उसे हेलो किया तो उसने सर हिला दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरा दिल धड़कना भूल गया था। खाने के टेबल पर सब लोग बैठ चुके थे। न जाने क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था जैसे हर्ष मुझे कुछ अजीब सी नजरों से देख रहा है। मुझे उसकी नजरों से उलझन हुई थी। मैं टेबल पर बैठ गई और खाना खाते हुए उसने कहा, बहुत ही टेस्टी बना है। यकीनन पिंकी ने नहीं बनाया होगा। लेकिन पिंकी ने कहा, मैंने ही बनाया है। शक है तो भाभी से पूछ लो। मैं खाना खा रही थी, लेकिन हर्ष की आवाज सुनकर मेरा निवाला मेरे हाथ में ही रह गया था। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में जो कुछ मैंने देखा, मेरी जान निकालने के लिए काफी था। वह बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गई हूं। यह आवाज मैं कैसे भूल सकती थी। उसकी आवाज ने तो मेरी नींदें उड़ा के रख दी थी। मेरे दिल का चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। हर्ष कहने लगा, खाना इतने मजे का बना है कि दिल चाह रहा है बनाने वाले के हाथ भी चूम लूं। वो लगातार मेरी ही तरफ देखकर बोल रहा था। मेरी सांस उसके बराबर ही बैठी हुई थी। उन्होंने उसकी कंधे पर थपकी लगाकर कहा कि चुप रहो, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। मैं समझ गई कि वह यही लड़का है। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते थे। यह वही इंसान था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा जी चाहा कि मैं इसका मुंह नोच लूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ननद का होने वाला पति मेरे साथ इतना बड़ा घिनौना काम कर सकता है। मैंने तो आज तक उसे पहले कभी नहीं देखा था, जानती भी नहीं थी। फिर उसने क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। खाना बीच में ही छोड़कर मैं वापस से अपने कमरे में आई। कुछ देर बाद ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि कल दोपहर को एक होटल के कमरे तुम पहुंच जाओ, वरना मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। मैंने मोबाइल बंद कर दिया और अपना सर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। मैं सच बोल देती तो मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। मैं इस वक्त बहुत ही परेशानी में घिरी हुई थी कि मैं होटल के कमरे में जाऊं या ना जाऊं। रात को जब आकाश मेरे कमरे में आया तो आज तो उसके अंदाज ही बदले हुए थे। उसकी आंखों में प्यार की झलक दिखाई दे रही थी। वह मेरे बहुत करीब आ गया था। उसने मेरे हाथ थामे और उन्हें चूम लिया। कहने लगा, शारदा, अब मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता। क्यों? तुम मुझसे दूर भागती हो। इतना तो मत तड़पाओ। लेकिन मैंने उससे अपने हाथ खींच लिए। मेरी इस हरकत पर वह हैरान हुआ था। कहने लगा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्यों मुझसे दूर भागती हो? ठीक है, शादी की रात में अपनी मां की वजह से हॉस्पिटल चला गया था। तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन इस बात की सजा तुम कब तक मुझे दोगी? मैं चुप थी, खामोश थी। क्या जवाब देती कि मैं ऐसी मुसीबत में फंस चुकी हूं। पता नहीं वह मेरी बात का विश्वास करता भी या ना करता। मैंने कहा, आकाश, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मेरे सवाल पर वह मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, क्या मतलब? अभी तो मैंने तुमसे मोहब्बत की ही कब है, तुमने मौका ही नहीं दिया। वह मेरे बहुत करीब आकर मेरे बगल में बैठ गया। मैं बहुत ही शांत थी। मैंने कहा कि आपको हर्ष कैसा लगता है? मेरे सवाल पर कहने लगा, हम दोनों के बीच में यह हर्ष कहाँ से आ टपका? मैंने कहा, मुझे बताए, वह कैसा लड़का है? आकाश कहने लगा, अच्छा है, और मेरा और पिंकी का दोस्त है। मैं और पिंकी एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि हम जुड़वा थे, और उसी क्लास में हर्ष भी पढ़ता था। हम तीनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वह भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। हाँ, कुछ अय्याश टाइप का है, लेकिन जाहिर है लड़के ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद वह खुद ही सुधर जाएगा। मैंने कहा कि मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी बात सुनकर आकाश का रंग ही उड़ गया। कहने लगा, आज तो कह दिया, आगे से मत कहना।
मम्मी और पिंकी के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना। मम्मी हर्ष को बहुत चाहती हैं और अपने दामाद के रूप में उसे स्वीकार कर चुकी हैं। मम्मी को उससे बहुत मोहब्बत है। मैं सारी हिम्मतें जमा कर रही थी कि आकाश से बात करूंगी, लेकिन मैं खामोश हो गई। अगले दिन मैं होटल गई तो हर्ष पहले से ही कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर कहने लगा, देख लो, आखिर तुम आ ही गई ना। मैं जानता था कि तुम्हें आना ही था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया? हर्ष कहने लगा कि मैंने पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो मैं देखता ही रह गया था। बस मेरा दिल तुम पर आ गया। इसीलिए मैंने पिंकी की माँ को खाने में एक ऐसी चीज डालकर दे दी जिससे कि उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। मजबूरी में आकाश को उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा और फिर मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया और तुम्हारे कमरे में आ गया। पिंकी की नज़र में मैं घर से जा चुका था। मुझे जो चीज़ अच्छी लग जाए वह मुमकिन ही नहीं कि हर्ष उसे छोड़ दे। वह अपनी हर बात अपने आप कबूल कर रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर आकाश खड़ा था। मैं आकाश को अपने साथ हिलाई थी ताकि वह हकीकत जान जाए। मैंने सोच लिया था कि मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो, भले ही आकाश मुझे तलाक दे दे, लेकिन हर्ष को उसके गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इधर वह मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत हरकत करता, उधर वह पिंकी को धोखा दे रहा था। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई थी, लेकिन पिंकी की जिंदगी में बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उस समय आकाश की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। हर्ष की तो रंगत ही उड़ गई थी। आकाश ने हर्ष को खूब मारा और हर्ष को पुलिस के हवाले कर दिया और पिंकी का रिश्ता भी उससे तोड़ दिया और हर्ष का मोबाइल लेकर उसमें से मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। आकाश मेरे सामने बहुत शर्मिंदा था और मैं बेतहाशा रो रही थी। आकाश कहने लगा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी इस बात की खबर घर से बाहर तक नहीं जाएगी। मेरी वजह से ही तुम्हारे साथ यह हादसा हुआ है और मैं तुम्हें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। आकाश ने मुझे दिल से अपना लिया था। घर आकर मैंने पिंकी को सारी सच्चाई जरूर बताई थी कि हर्ष ने मेरे साथ क्या किया था। यह बताना जरूरी था। अगर मैं पिंकी को सच्चाई न बताती तो पिंकी हर्ष को अपने दिल से निकाल ना पाती। हर्ष की सच्चाई जानकर पिंकी बहुत रोई थी। उसका दिल टूट गया था, लेकिन कम से कम इस बात का तो सुकून था कि पिंकी एक गलत इंसान के हाथों में जाने से बच तो गई थी। आकाश ने मुझे दिल से अपना लिया था और मेरा पति मुझसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता था। दोस्तों, क्या मैंने हर्ष के साथ सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।